युवक ने प्रधानमंत्री और योगी से न्याय की गुहार लगाई है। अभिजीत सिंह सांगा जो कि भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने हमें एक महिला के माध्यम से 376 का मुकदमा हमारे ऊपर लगवाया, बलात्कार का। अच्छा, क्यों? इसकी शुरुआत यहाँ से हुई कि यहाँ पे जो इनका अवैध स्टैंड चलता है, अवैध खनन चलता है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इन शिकायती पत्रों पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई कि वर्तमान विधायक अभिजीत सिंह सांगा क्या क्या धांधलियां कर रहे हैं। मैंने इसकी शिकायत ये मानी कि मुख्यमंत्री महोदय, एडीजी महोदय, आईजी महोदय, एसएसपी महोदय सबसे की। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे केस के साथ साथ वो महिला क्या जिसका वीडियो वायरल हुआ था, जिसने इनके ऊपर पहले क्या लगाया था बलात्कार, उस मामले में भी मुकदमा दर्ज कर। ये भी कहना चाहता हूँ, मैं साफ साफ चैलेंज करता हूँ मोदी सरकार को भी और योगी सरकार को भी कि आप बहुत ढिंढोरा पीटते हैं कि आप महिलाओं के प्रति बहुत जागरूक हैं, उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक हैं। तो मैं चाहता हूं कि जिस महिला का वीडियो वायरल हुआ था, जिसने इनके ऊपर आरोप लगाया था, उस मामले में भी तत्काल कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज किया जाए और उसकी जांच की जाए। मैं पहले भाजपा समर्थित ही था, लेकिन जब से ये हुआ है, जब हमारे साथ ही ऐसे क्या पीड़ित किए जा रहे हैं ब्राह्मण, तो बताइए कौन साथ देगा। अगर इस तरह से महिला कानूनों का कहीं ना कहीं दुरुपयोग होगा तो जो वाकई में पीड़ित महिलाएं, उन्हें न्याय नहीं मिल पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर हाजिर हूं आज फिर एक नई चुनावी खबर को लेकर के। आज की जो हमारी खबर है, इसे देखने के बाद हमें लगता है कि पीएमओ कार्यालय तक हिल जाएगा, योगी सरकार ही नहीं लेगी। जी हां, कानपुर नगर की बिठूर विधानसभा से एक युवक ने पीएम मोदी और योगी से गुहार लगाई है और कहा है कि अगर वह वाकई में महिलाओं की इज्जत करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा करने की बात करते हैं, तो उन्हें बिठूर विधानसभा के विधायक पर पूर्व में एक महिला द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोप में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके जांच करानी चाहिए। देखिए, आपको ये युवक जो स्क्रीन पर खड़ा नजर आ रहा है, इसका नाम रोहित शुक्ला है और ये कानपुर नगर की बिठूर विधानसभा में निवास करता है। इसी युवक ने प्रधानमंत्री और योगी से न्याय की गुहार लगाई है। अब हम आपको कुछ शिकायती पत्र दिखाते हैं जो इस युवक ने वर्तमान विधायक अभिजीत सिंह सांगा के विरुद्ध प्रधानमंत्री कार्यालय एवं सभी जिम्मेदारों को भेजे थे। अब आप स्क्रीन पर देखें, यह जो शिकायती पत्र आपको नजर आ रहे हैं, ये प्रधानमंत्री कार्यालय तक भेजे गए हैं, जिसमें शिकायत की गई है कि वर्तमान विधायक अभिजीत सिंह सांगा क्या क्या धांधलियां कर रहे हैं। आप ध्यान से देखें स्क्रीन पर इन सभी शिकायती पत्रों को। अभी तक आपको हमने जो शिकायती पत्र स्क्रीन पर दिखाए हैं, यह शिकायती पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय तक भेजे गए, परंतु शिकायतकर्ता का कहना है कि इन शिकायती पत्रों पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे जब विधायक फंसने लगे तो उन्होंने साजिश रच के अपनी एक जान पहचान की महिला से झूठे मुकदमे में, वो भी ऐसे वैसे नहीं, बलात्कार के मुकदमे में जेल भिजवा दिया। पीड़ित का कहना है कि जिस महिला ने उस पर बलात्कार का आरोप लगाया है, वह महिला पहले भी कई लोगों पर बलात्कार के आरोप लगा चुकी है। तत्कालीन इंस्पेक्टर बिठूर के ऊपर भी, जो यहाँ पर वर्षों पहले तैनात थे, उन पर भी बलात्कार का आरोप लगाया था। हालांकि अब इससे हम हटते हैं। अब चलिए हम आपको मिलाते हैं उस युवक से कि वह युवक क्या क्या गंभीर आरोप लगा रहा है और क्या क्या कह रहा है। आप खुद उससे मुलाकात कर लीजिए और उसकी बातों को सुन लीजिए। इस समय हम खड़े हुए हैं बिठूर विधानसभा में और हमारे साथ खड़े हुए हैं रोहित शुक्ला। इनका आरोप है कि भाजपा के बिठूर विधानसभा से विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने इनके ऊपर बहुत जुल्म किए हैं और क्या है इनकी जुल्म की दास्तां, इनके ही मुंह से सुनेंगे। रोहित जी, क्या हुआ था आपके साथ? जी, हमें यहाँ के जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं अभिजीत सिंह सांगा जो कि भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने हमें एक महिला के माध्यम से 376 का मुकदमा हमारे ऊपर लगवाया, बलात्कार का। और ये मानिए तकरीबन 21 महीने हमने जेल काटी है उसमें। अच्छा, क्यों? उनकी आपसे क्या दुश्मनी? वो आप पे क्यों किसी महिला से मुकदमा लगवाएंगे? इसकी शुरुआत यहाँ से हुई कि यहाँ पे जो इनका अवैध स्टैंड चलता है, अवैध खनन चलता है और जो यहाँ पे हमारे
एक मिनट हम रोकेंगे प्रधानमंत्री जी। आपको। ये बताइए, आप कह रहे हैं अवैध खनन होता है, अवैध स्टैंड चलता है, ये आप कैसे कहेंगे कि अवैध खनन होता है, अवैध स्टैंड चलता है? क्या इसकी आपने कोई शिकायत की? जी, मैंने इसकी शिकायत ये मानिए कि मुख्यमंत्री महोदय, एडीजी महोदय, आईजी महोदय, एसएसपी महोदय सबसे की। और उस समय के जो एडीजी साहब थे उन्होंने इस अवैध स्टैंड को बंद भी कराया था। क्या नाम था डीजी का? एडीजी थे प्रेम प्रकाश जी, उन्होंने इसको बंद भी कराया था। और ये तकरीबन 1 से 1.5 साल बंद रहने के बाद में फिर से चालू हो चुका है। और यहाँ अवैध खनन का तो ये हाल रहा है कि जो इसके पहले आईजी थे मोहित अग्रवाल जी, उनको भी मैंने ये फ़ोन करके जब अवैध खनन की जानकारी दी थी, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कमलेश जी कि यहाँ से उन्होंने 3 से 4 डंपर बरामद किए थे अवैध खनन करते हुए, जो कि यही माननीय विधायक जी के ही संरक्षण में चल रहे थे। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि उन्होंने आपको बलात्कार के मुकदमे में फंसाया। वो महिला जिसने आप पे बलात्कार का मुकदमा लगाया वो उनकी रिश्तेदार या मिलने जुलने वाली तो है नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने फंसवाया? जी, ये मानिए कि उसको इनकी तरफ से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। और कई बार लालचवश इंसान जो नहीं करना चाहता है वो करता है। हमारे पहले भी कई लोगों के ऊपर, कई जो ये आप मानिए कि राजपत्रित अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी ये मुकदमे लगाए गए हैं। उन्होंने उस तरह, ये आप मानिए किसी तरह उसको मैनेज किया। ने किसको मैनेज किया? क्या उसी महिला को? अच्छा, वो महिला औरों पे भी मुकदमे लगा चुकी है? जी जी जी। जो मुकदमा आप पे लगाया था वही औरों पे लगा चुकी है? जी जी। लगभग कितनों पे? ये माने तकरीबन 8 से 10 लोग 8 से हैं। 10? जी क्या उनमें FIR हुई थी? जी, FIR भी हुई और आगे कार्रवाई भी की गई। लेकिन सब जानते हैं कि सब अपना अपना बचाते रहते हैं, तो सभी ने समझौता करके अपने आप को बैक किया। पीछे हम खबर को रोक करके यहाँ एक संदेश देंगे, कोई भी सरकार हो, अगर इस तरह से महिला कानूनों का कहीं ना कहीं दुरुपयोग होगा तो जो वाकई में पीड़ित महिलाएं उन्हें न्याय नहीं मिल पाएगा। हम इस चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं कि इस मामले में जांच हो कि वो कौन ऐसी महिला है जो 8-10 लोगों पर एक ही जैसे उत्पीड़न के मामले दर्ज कराती है। इसमें जांच होनी चाहिए। अब कंटिन्यू रखेंगे न्यूज को। अच्छा, ये बताइए जी, तो आपका कहना है कि आपको जेल भिजवा दिया जी और जेल किसने भिजवाया? सांगा जी ने? जी जी जी। अच्छा, उनसे आपकी दुश्मनी क्या, रंजिश क्या, ये जो शिकायत की थी? जी जी, बस यही शिकायतें। ये शिकायतें? जी। तो अब आप क्या चाहते हो सरकार से या आने वाली सरकार से? मैं ये चाहता हूँ कमलेश फाइटर जी, आप एक मानिए कि निष्पक्ष पत्रकार हैं और आपसे मैं उम्मीद रखता हूँ, प्लस ये भी समझता हूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं वो निष्पक्ष ही काम करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे केस के साथ साथ वो महिला क्या जिसका वीडियो वायरल हुआ था, जिसने इनके ऊपर पहले क्या लगाया था बलात्कार, उस मामले में भी मुकदमा दर्ज कर फिर इनकी जांच। नहीं, कौन सा वीडियो, कौन सा वायरल वीडियो? इसके पहले इनके ऊपर एक महिला ने क्या बलात्कार के लिए जाके एप्लीकेशन दी थी और ये आरोप लगाया था कि माननीय विधायक जी ने, अभिजीत सिंह सांगा ने क्या उसके साथ बलात्कार किया था। तो वो महिला का भी जो क्या जांच क्या अधर में लटकी, फिर वहाँ समझौता हो गया, क्या हुआ, वो मामले में क्या एक बार फिर से जांच की जाए और उसके साथ हमारे मामले की जांच की जाए और जो सच्चाई हो वो सामने लाई जाए। ये भी कहना चाहता हूँ, मैं साफ साफ चैलेंज करता हूँ मोदी सरकार को भी और योगी सरकार को भी कि आप बहुत ढिंढोरा पीटते हैं कि आप महिलाओं के प्रति बहुत जागरूक हैं, उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक हैं। तो मैं चाहता हूं कि जिस महिला का वीडियो वायरल हुआ था, जिसने इनके ऊपर आरोप लगाया था, उस मामले में भी तत्काल कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज किया जाए और उसकी जांच की जाए और उसमें ये देखा जाए कि क्या उस जगह पे दबाव डाल के समझौता कराया गया था। मैं इस बात का चैलेंज करता हूं इनको, कम से कम ये तो करें कि इनके ऊपर जो लांछन लग रहे हैं उनकी सच्चाई क्या है। और मैं क्या फिर से एक बात कहना चाहता हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं पहले भाजपा समर्थित ही था, लेकिन जब से ये हुआ है, जब हमारे साथ ही ऐसे क्या पीड़ित किए जा रहे हैं ब्राह्मण, तो बताइए कौन साथ देगा। और जो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह से सरकारें नहीं चलती हैं। फिर मैं ये चाहता हूँ, जैसा कि आपने सुना, अभी इन्होंने कहा है कि अगर वाकई में मोदी और योगी महिलाओं को सम्मान देते हैं, इस देश में रक्षा करते हैं, तो अभिजीत सिंह सांगा पर भी उस मामले में FIR दर्ज होनी चाहिए जिस मामले में महिला ने
बलात्कार के आरोप लगाए थे। चलिए हम आपको यहीं पर खबर रोक करके सबसे पहले उस महिला का बयान दिखाते हैं, क्योंकि इस मामले में खबर सिर्फ और सिर्फ जन एक्सप्रेस ने की थी। तो आपके सामने है स्क्रीन पर महिला का बयान। क्या हुआ है, आप एडीजी के यहाँ पे एप्लीकेशन क्यों देने आई हैं? क्या हुआ आपके साथ हमारा में? नाम पति का नाम और हमारे साथ बहुत अत्याचार हुआ है। हमारे यहाँ के बिठूर अभिजीत सिंह सांगा जी जो जी 4 साल से हमारे साथ शारीरिक शोषण करते रहे हैं। जी जब हम लोग ने ऐतराज किया 6 महीने से, जी। तो हमें और हमारे पति को बहुत ही परेशान करने लगे, शारीरिक और मानसिक तौर पर। कैसे 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 हमारे परेशान घर करने में लगे? रोज अपने चमचे भेजते हैं, जी जिसका नाम है रवि शुक्ला और जी। अर्जुन वर्मा। जी 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 और ना ही आते हैं, जब हम लोग नहीं आते हैं तो उनके धमकी देते हैं फ़ोन कर करके। जी और फिर इसके बाद पुलिस भेजना स्टार्ट किया, हमारे पति के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराना शुरू कर दिए जी 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 हैं। कहते हैं मेरी बात नहीं मानोगे तो हम ये कर देंगे, कहीं वो कर देंगे, यहाँ पे रहना दुश्वार कर देंगे। थाना हमारे पक्ष में है, जी। हमारे कोई नहीं सुनेगा यहाँ पर। आप यहाँ आए थी एडीजी के यहाँ, तो क्या कहा एडीजी साहब ने? कुछ कहा आपसे? वो बोले कि यहाँ पहले एसएसपी के जाइए, आईजी के यहाँ जाइए। हम किसके पास जाए? एसपी के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं वहाँ कप्तान के पास जाइए। आईजी के पास जाते हैं तो बोले हम एडीजी के पास जाइए। हम किसके पास जाएं? हमारी कोई यहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है। अब हम लोग मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि हमारी वो सहायता करे, हमें न्याय मिले। आपने देखा महिला चीख चीख करके कह रही है कि उसके साथ वर्तमान के विधायक ने जो किया है वो सामने आ रहा है। इस मामले में अगर वाकई में उत्तर प्रदेश में कानून का राज है तो मामला सच था या झूठा, परंतु सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि सबसे पहले इन गंभीर मुकदमों में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो बात की बात है कि जांच में वो दोषी ना पाए जाएं, मामला पूरा झूठा निकले, लेकिन अगर वाकई में उत्तर प्रदेश में कानून का राज था तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। और ये हम नहीं इसलिए कह रहे हैं कि हम चैनल वाले हैं इसलिए कह रहे हैं, हम कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस बार इसीलिए अस्तित्व में आई थी। उनका साफ कहना था चाहे हमारा सांसद हो चाहे हमारा विधायक हो, गुंडा राज हम नहीं चलने देंगे। और अगर वाकई में जैसा कि शुक्ला जी ने कहा है, अभी हमें बताया है कि हम संपूर्ण रूप से भाजपाई थे लेकिन हम प्रताड़ित हैं, लेकिन हम जात पात की बात नहीं करते, कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते। किसी व्यक्तिगत जातवाद के मामले में सरकार को पक्षपात नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई मामला झूठा दर्ज हुआ है और अगर किसी के ऊपर आरोप लगा था, चाहे वो विधायक या सांसद ही क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। आपने अभी तक युवक की मुंह जुबानी सुनी है। एक बार हम युवक के उस चैलेंज को फिर सुनाते हैं जो उसने प्रधानमंत्री और योगी को किया है। आप खुद देखिए उस चैलेंज को फिर से। ये भी कहना चाहता हूँ, मैं साफ साफ चैलेंज करता हूँ मोदी सरकार को भी और योगी सरकार को भी कि आप बहुत ढिंढोरा पीटते हैं कि आप महिलाओं के प्रति बहुत जागरूक हैं, उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक हैं। तो मैं चाहता हूं कि जिस महिला का वीडियो वायरल हुआ था, जिसने इनके ऊपर आरोप लगाया था, उस मामले में भी तत्काल कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज किया जाए और उसकी जांच की जाए और उसमें ये देखा जाए कि क्या उस जगह पे दबाव डाल के समझौता कराया गया था। मैं इस बात का चैलेंज करता हूं इनको, कम से कम ये तो करें कि इनके ऊपर जो लांछन लग रहे हैं उनकी सच्चाई क्या है। और मैं क्या फिर से एक बात कहना चाहता हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं पहले भाजपा समर्थित ही था, लेकिन जब से ये हुआ है, जब हमारे साथ ही ऐसे क्या पीड़ित किए जा रहे हैं ब्राह्मण, तो बताइए कौन साथ देगा। आपने युवक के बयानों को सुना है। युवक के जो शिकायती पत्र हैं वो हमने स्क्रीन पर दिखाए थे और इसके बाद भी युवक जो आरोप लगा रहा है उसमें जांच नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई। और कहीं ना कहीं एक जो महिला को उसने दिखाया और बताया, क्योंकि जैसा कि हम आपको बता दें, इस खबर में भी हमने आपको बताया था कि जिसने अभिजीत सिंह सांगा पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, उस महिला की खबर हमने भी दिखाई थी। अगर इस महिला ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे तो मोदी योगी की सरकार, जो महिलाओं की सुरक्षा करने की बात करने वाली सरकार मानी जाती है, उन्हें इस मामले में मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था। सच्चाई बिना अन्वेषण के आ ही नहीं सकती है। हम तो यही कहेंगे कि अगर यह युवक बार बार चैलेंज कर रहा है तो सरकार को इसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। इस मामले में हमने
विधायक अभिजीत सिंह सांगा को भी फोन किया। फोन उनके सहयोगी ने उठाया और उनका कहना था कि जैसे ही समय मिलेगा हम विधायक जी से बात कराएंगे। हमने जो विधायक जी को फोन किया था वो उनका पक्ष जानने के लिए किया था, परंतु अभी तक विधायक जी हमें अपना बयान देते ही नजर आ रहे हैं। उन्होंने कोई समय नहीं दिया है, इसलिए हम विधायक जी से वादा करते हैं कभी भी वो अपना बयान हमारे इस जन एक्सप्रेस फाइटर जी कहीं पर देना चाहें, अपना पक्ष रखना चाहें तो हम उनके पक्ष को सुनेंगे और अपने फाइटर जी कहीं पर दिखाएंगे भी। फिलहाल हम विदा लेते हैं। नमस्कार।